हेवनली लेवल एपिसोड 56 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, भालू अपनी सोल्स एसेंस स्पिरिट लेने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही हान जाग जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है, हान उसे कह रहा होता है, एक तुम्हारी एक मेरी, एक मेरी एक तुम्हारी। फिर वो भालू थोड़ा सा रोने लगता है। फिर वो कहता है, ए तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो? तुमने पहले नहीं देखा कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है? तुम क्या जानो कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। फिलोस के पास जाता है और कहता है, तुम्हें बुरा फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मेरे सिवा कोई और भी होता ना तो वह तो सारे के सारे ले लेता, फिर मैं तो आपस में बांट भी रहा हूँ। फिर वो कहता है, तुम एक भालू हो, तुम्हारी जो यानी देखने का जो नज़रिया है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए तुम्हें जो अपना नज़रिया है वो बड़ा करना होगा। उदाहरण के तौर पर तुम ब्लैक ऑन माउंटेन क्यों चले जाओ। फिर वो कहता है, तुम ध्यान से सुनो, अगर कोई भी पाउजाओ सिटी पर मूव यानी कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा कि वो ज़िंदा वापस ना जा पाए। फिर सीन कट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है टांगफिंग काउंटिंग अरीना रेस्ट एरिया। फिर वहाँ पर लान आया होता है। लान कहता है, प्रिंस इस समय पाउजाओ सिटी, लेकिन जो प्रिंस होता है ना वह उसके बीच यानी बात बीच में काट देता है और उसे कहता है, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है, लान तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन जो तुम्हारे काम करने के मेथड है ना वे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब आगे का जो कुछ होगा ना मैं वो खुद अपने हाथों से संभाल लूँगा। लान उसे कहता है, जी हाँ। फिर वो कहता है, तुम सही समय पर वापस आए हो। कुछ दिनों पहले ही मैंने युआन फैमिली के लिए एक ट्रूप तैयार किया है, बहुत अच्छा शो रखा है, तो तुम उसका आनंद ज़रूर लेना। फिर उसकी नज़र किसी भी पड़ती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर वह इवेंट आ गया। फिर वो कहता है कि अपने मन ही मन में लान कह रहा होता है कि ये तो युआन फैमिली की यहाँ बहुत ज़्यादा यंगेस्ट सबसे ब्यूटीफुल है। फिर हमें बताया जाता है कि भैया युआन फैमिली के मेंबर्स हैं ना, उन्होंने इस प्रिंस को फाइट के लिए चैलेंज किया है क्योंकि यह उन पर अपना अटैक करना चाहता है। हमें दिखाया जाता है इन बंदों में 30 बंदे जो होते हैं वो मास्टर एलम के होते हैं और जो 10 बंदे होते हैं ना वो ग्रेट मास्टर एलम के होते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। फिर कहते हैं, हमारे इनमें से जो बंदे हैं ना उनमें जो ग्रेट मास्टर एलम के बंदे हैं ना उनमें से एक बंदा ऐसा है जो कि ग्रेड 8 का ग्रेट मास्टर है। फिर वो कहता है, हमारे बहादुर प्रिंस आने की बस प्रिंस की तारीफ करने लगे झुट्टी मुट्टी। फिर हमें दिखाया जाता है, भैया फाइट चालू हो चुकी है। अब वह ना उसे मारने के लिए पूरा तैयार है, पर यह प्रिंस भी किससे कम नहीं है। प्रिंस ना उन सबको मारने लगता है। यह खून खराब है, देख वो लड़की रोने लगती है। फिर वो उस लड़के का जो बाप होता है ना यानी फैमिली हेड होता है ना, वो कहता है, मुझे कवर करो, चाहे मैं आज यहाँ मरी क्यों ना जाऊँ, मैं उसे मार डालूंगा। उसका बेटा कहता है, पिताजी अपना ध्यान रखना। फिर वो साइड से जाता है और उसे मारने के लिए जैसे उस पर हमला करता है ना, लेकिन प्रिंस उसमें ही उसे मार यानी तलवार दे देता है। और कहता है, फैमिली हेड यानी युआन फैमिली हेड, आपने अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन हाँ आप फिक्र मत करना, आपके मरने के बाद मैं आपका बेटे का पूरा ध्यान रखूँगा। फैमिली हेड कहता है कि मैं अपनी किसी भी चीज़ का तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा और इस समय मुझे कोई भी हेजिटेट नहीं है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके बाप को उसने मार डाला है। अब उसे फेंक डालता है और कहता है, यानी आपने मेरी आज्ञा नहीं मानी, आपने मेरे ऑर्डरों को अनसुना कर दिया, इसलिए आपको मरना तो तय था, इसलिए मैंने आपका एक अच्छा भुगतान कर दिया। फिर उस लड़की को कहता है, तुम भी अब देख लो। वह लड़की हुई खून में लथपथ होती है और घसीटते हुए आती है और कहती है, बी ब्रदर डैड। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर सबको मार डाला। फिर वो उसके लान होता है ना, लान उसको तो देखता है और कहता है, ये तो युआन लिंग है। जब मैं यहाँ से गया था ना तो जहाँ तक मुझे पता है ना प्रिंस ना इसे प्रपोज करने के लिए गए थे, लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई। अब मैं इस लड़की का बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। ये टियानफोन कंट्री की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यानी टॉप ब्यूटीफुल होती है ना उनमें से एक है और इसका नाम है लिंजी। और ये ना सबसे यानी युआन फैमिली की यंगेस्ट है जो कि भविष्य देख के बताते हैं यानी ज्योतिष टाइप। फिर हमें दिखाया जाता है सब प्रिंस करने लगते हैं। जो प्रिंस होता है ना वह ना अपना वो निकालता है मास्क। हमने तो सोचा था सोना सोगा भाई, इसकी तो शिकल ही सोर जैसी, पर कोई बात ना, लोंडिया जैसे भी दिख रहा है। तो इसका नाम है होंग। फिर वो कहता है, अगली बारी पाउजाओ सिटी की होगी। फिर सीन कट होता है और हमें जगह का सीन दिखाया जाता है यानी ब्लैक पॉइंट किले का। वहाँ पर हन सबको चिल्लाते हुए बता रहा होता है, तुम जानते हो तुम्हारी गलतियाँ क्या है। सबसे पहली, तुम सोल्जर होने के बाद तुम्हारी फॉर्मेशन है ना उसमें बहुत गड़बड़ है।
फिर वो कहता है तुम्हारी दोस्त जो तुम्हारे साथ ही है ना, वे ना कल्टीवेटरों के साथ लड़ने के लिए कैसे लड़ेगा अगर जो सामने भी हो तो। फिर वो तीसरी कहानी आपसे गलतियाँ गिनवाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ के सैनिकों का सीन कह रहे होते हैं। ये सीन थोड़ा जाना पिछाना सा है। फिर हमें हान को दिखाया जाता है। हान कहता है नई आर्मी में से ये 3000 बंदे ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी ये तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर ये सामने के बंदे होते हैं ना, लौटते हुए कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बात तो यह है कि हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है जैसे कि ब्लैक राउंड इसके आर्मी के पास है। फिर वो कहते हैं अभी हमें करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, इसलिए हमारे पास अब भी बहुत ज़्यादा चांस है ट्रेनिंग करने का। फिर वो कहता है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरे पास इससे कोई भी चांस नहीं है। चलो माना मैं तुम्हें बता दूँ अब आपको आगे तक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है जो कि आप असली लड़ाई में भाग ले सके। फिर वो आगे भी कहता है आप 3000 सैनिक हैं, मैं आप सभी को 3 टीम में बांट डालूँगा और आपको मोस्टर से लड़ना होगा, और जो टीम सबसे ज़्यादा मोस्टर को मारेगी ना, मैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स दूंगा जो कि द ब्लॉक स्क्वायर आर्मी से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर वे सब खुश हो जाते हैं। फिर वो कहता है जानगर तुम इस ट्रॉप की वो रहोगी अनचार्ज, और तुम्हें ही इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और हाँ जो लिंगलोंग है ना उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो इन पहले के जो डाकू थे ना उनके साथ मिला हुआ था जो कि ब्लैक रोंग माउंटेन पर रहा करते थे, इसलिए वो उसके हिस्से से वाकिफ़ है। फिर वो से कहता है ये काम मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। तो फिर क्रिम्सन लेडी अब ये दोनों हाँ में हाँ मिला देते हैं। वहीं पर लान उससे पूछती है कि आखिर तुम ये कहाँ से लाए हो और ये तुम्हें कहाँ से मिला है। वह उसे जवाब देता है और कहता है यह तो मेरे पास एक अंदरूनी सूत्र था। फिर वो अपने मन में कहता है लेकिन यह भी काफ़ी नहीं है, मेरे पास करने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे एक स्पेशल फोर्स बनाने की ज़रूरत है जो कि पाउडर सिटी में सबसे ख़ास हो। फिर उस जो होती है ना यान उससे कहती है मैं जानती हूँ हमारे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं है, जासूसों ने भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि रॉयल कोर्ट हम पर हमला करने के लिए पहले से तैयार हो चुकी है। उन्होंने 1 लाख सैनिकों का प्रबंध किया है पाउडर सिटी पे अटैक करने के लिए, और वह जल्दी अटैक करने वाले हैं। वह उसे जाता है और पकड़ लेता है और कहता है हमारे पास जो भी समय है ना वह पूरी तरह से काफ़ी है और तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। यान अपने मन में कहती है उसने पाउडर सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर हमें बताया जाता है अगले महीने तक पाउडर सिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत चलती है। वहाँ के सैनिकों ने अपना आप को इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए होते हैं, यानी इम्प्रूवमेंट में चल रहे होते हैं, अच्छा दिखावा कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस। वहीं पर हान ने टीयर ड्रॉप्स बेच दिया है, ना कि उन्हें सोल्जर्स पे खर्च किया है, यानी कल्टीवेशन के लिए खर्च किया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है इसके बीच उसने बहुत अच्छे हथियारों का वो हथियार बनाया है, और इसी से नहीं उसने एक ऐसी कल्टीवेशन फिर बनाई है जिससे कि बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन इसका एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट निकलता है कि उनके बाल उड़ जाते हैं। फिर यहाँ हान होता है ना अपने मन में कहता है इसे मैं औरतों को नहीं दे सकता, लेकिन क्या मुझे फादर लोग को देने की ज़रूरत है। यही नहीं हमें हान को भी बताया जाता है कि हान है ना इसके बीच इसका जो कल्टीवेशन है वह पूरी तरह से धीमा नहीं पड़ा, उसने कई दिनों तक कल्टीवेशन किया, बहुत सी चीज़ों को वो करा, लेकिन जो इसका लेवल था ना वो लेवल 4 और ग्रेड 3 तक ही रहा। हमें बताया जाता है कि उसने अपनी सोल सेशन के स्पिरिट को इकट्ठा कर लेवलिंग में अपनी सत्या इंक्रीज करने लगा। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक ही उसके पास यानी एनर्जी से आने लगती है और ग्रेड 1 से सीधा यानी ग्रेट मास्टर से सीधा 7th पे यानी कि एक लंबी कूदान मार दी 1 से 7 तक। यह एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ ब्लास्ट की आवाज़ आती है। जिस किसी ने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। कहती है भगवगी जाती है और कहती है यिंगान तुम कहाँ हो। जब वो हान को देखते हैं को क्या ये क्या है, फिर वह जाती है और उससे गले यानी कि उसे चिपक जाती है और कहती है तुम पहले ही 7 दिनों से कल्टीवेशन कर रहे हो। जब मैंने ये एक्सप्लोजन के फटने की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई। फिर वो कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और हाँ देखो जब से मैंने लाइटिंग टाइगर का सोल एसेंस एब्जॉर्ब किया है ना तो मेरी एनर्जी है ना वो बदल चुकी है, और ये जब हुआ जब मैंने ब्रेथ थ्रू कर लिया और जो मेरे ये थी ना ये एक्टिव हो गई, और ये जो हुआ था ना अभी ब्लास्ट यह इसी कारण था। और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत के कुछ आइडियाज़ और टेक्निक भी आ गए हैं।
वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुमने पाउजाओ सिटी के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है, लेकिन इस समय मैं चाहती हूँ पाउजाओ सिटी के साथ कुछ भी हो, लेकिन तुम उसमें से पूरी तरह से सेफ आओ। हमें सीन कट होता है और हमें सीन कहीं और कहीं दिखाया जाता है। एक जगह बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और बड़ान देर से आवाज़ आती है बम की। वहाँ पर जो सैनिक होते हैं ना, वे कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, क्या कोई दुश्मन है। फिर हमें दिखाया जाता है जंग का सीन। वहाँ पर एक लड़की बंधी हुई होती है ना, वही लड़की है जिसका नाम जी है। हम इसे इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम, इस लड़की का नाम हम रख देते हैं श्रेया, ठीक है ना। अब आगे वहाँ जो दो सैनिक खड़े हुए होते हैं ना, वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जो प्रिंस है ना, उन्होंने ना मार्शल रियलम है ना वो अचीव कर लिया है। दूसरा बंदा कहता है हाँ देखो ये तो बहुत ज़्यादा जीनियस है। फिर वह लड़की आसमान में देखती है और कहती है एम्परर स्टार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो झूठ का स्टार है ना वो पूरी तरह से गायब हो रहा है।